तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने आखिर अपने कार्यकर्ताओं को जीत के बाद भी खुशी नहीं मनाने की बात क्यों की। क्या बीजेपी को लग रहा है कि अभी भी बन सकती है एनडीए की सरकार। इसके अलावा और भी बड़ी जानकारी वाली खबर जिसे आपको जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसे दबाइए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। बिहार चुनाव रिजल्ट में जीत के बाद भी जश्न नहीं मनाएगी राजद, इस कारण है निराश व आहत। एग्जिट पोल का रिजल्ट आने के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने भले ही अपने विरोधियों को चौंका दिया है, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने के पहले पार्टी अपने अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिलने से निराश व आहत है। इसलिए पार्टी 10 नवंबर को चुनाव रिजल्ट में जीत हासिल होने पर मुखर होकर जश्न नहीं मनाएगी। राजद सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को हिदायत दी है कि इस दौरान रंग अबीर गुलाल से परहेज करे, ढोल नगाड़े आदि न बजाए जाए। इस तरह पार्टी सादगी से जीत का इजहार करेगी। तेजस्वी यादव ने पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदाराना व्यवहार करने की हिदायत दी है। कांग्रेस बिहार में अपने जीतने वाले विधायकों को राजस्थान और पंजाब भेजने की तैयारी में बनाया यह खास प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि अगर चुनाव में जीत होती है तो उन्हें फौरन वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करना है। किसी भी तरह की आशंका से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को राजस्थान और पंजाब भेजने की भी तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस गठबंधन को जीत का पूरा भरोसा है। एग्जिट पोल भी महागठबंधन की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन सबके बावजूद कांग्रेस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। पार्टी ने समन्वय की जिम्मेवारी संभाल रहे केंद्रीय नेताओं को पटना भेज दिया है ताकि चुनाव परिणाम के बाद पैदा हुई स्थिति से फौरन निपटा जा सके। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे जीत के बाद फौरन समन्वय की जिम्मेवारी संभाल रहे रणदीप सुरजेवाला से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो पार्टी ने अपने विधायकों को राजस्थान और पंजाब भेजने की भी तैयारी कर ली है। यह इसलिए कि पार्टी में टूट की आशंका से बचा जा सके। भाजपा के स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन का दावा, फेल होगा एग्जिट पोल, एनडीए की बनेगी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम दौर के मतदान के बाद जारी अधिकतर एग्जिट पोल में भले ही राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई हो, लेकिन भाजपा को पूरा भरोसा है कि नतीजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पक्ष में आएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मतगणना से एक दिन पहले सोमवार को दावा किया है कि बिहार में भारी बहुमत से राजग की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि बिहार में तीनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद एक बात तय है कि जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खासा उत्साह रहा और भारी संख्या में मतदाताओं ने राजग के पक्ष में मतदान किया है। एग्जिट पोल में जताए गए अनुमानों को खारिज करते हुए उन्होंने दावा किया है कि नतीजे राजग के पक्ष में आएंगे। बिहार चुनाव परिणाम से पहले चिराग पासवान ने लोजपा प्रत्याशियों के लिए जारी की गाइडलाइंस। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान सोमवार को दिन भर अपनी पार्टी के स्तर पर मतगणना को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेते रहे ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। पार्टी पदाधिकारियों को फोन कर उनके परिवार के जिले की तैयारी की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही अपने आवास पर कई प्रमुख पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात भी की और उन्हें कई निर्देश दिए। पार्टी के आला पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे प्रत्याशियों से संपर्क में रहें, उन्हें पूरी मदद करें। बिहार के हज यात्रियों को गया नहीं कोलकाता से भरनी होगी उड़ान। हज कोटा 12,000 से घटकर हो सकता है 3500। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 10 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। कोविड-19 को लेकर इस बार देश भर में एम्बार्केशन पॉइंट की संख्या
घटकर 10 कर दी गई है। पहले यह 21 एम्बार्केशन पॉइंट से फ्लाइट थी। एम्बार्केशन पॉइंट की सूची में से गया को हटा दिया गया है। अब बिहार के हज यात्रियों को कोलकाता से उड़ान भरनी होगी। एम्बार्केशन पॉइंट बदलने से बिहार के हज यात्रियों की जेब पर 50,000 रुपये से अधिक का भार पड़ेगा। बिहार राज्य हज कमेटी के CEO राशिद हुसैन ने बताया कि गया से उड़ान भरने पर पहले कम खर्च आता था। कोलकाता से उड़ान भरने पर बिहार के हज यात्रियों को फूडिंग लॉजिंग में 50,000 से भी ज़्यादा का खर्च आना मुमकिन है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बिहार निवासी कैप्टन आशुतोष कुमार समेत 4 जवानों की शहादत पर CM नीतीश कुमार ने जताया शोक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे माछिल सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बिहार के मधेपुरा के निवासी सेना के कैप्टन आशुतोष कुमार समेत 4 जवानों की शहादत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीर जवानों की इस शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। कैप्टन आशुतोष कुमार मधेपुरा जिला के घेलार थाना अंतर्गत भतरंदा परमानंदपुर पंचायत के जागीर टोला गांव के रहने वाले थे। बिहार चुनाव 2020 में आरजेडी ने 100 से अधिक नेताओं को पार्टी से निकाला। 9 वर्तमान व पूर्व विधायक को भी सजा। राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने सख्त फैसलों के कारण जानी जाएगी। जिसने भी प्रत्याशी चयन पर उंगली उठाई या अधिकृत प्रत्याशियों का विरोध किया उसे 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। यही नहीं, ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी भी दी गई। उनकी पार्टी में वापसी आसान नहीं होगी। पार्टी ने 9 पूर्व एवं वर्तमान विधायकों सहित करीब 100 से अधिक लोगों को अनुशासन का डंडा चलाया है। अनुशासन की यह कार्रवाई चुनाव की दौरान की गई है। राजद ने जिन लोगों पर अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की है उसमें 20 प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और 50 से अधिक प्रखंड एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी है। करीब 20 से अधिक प्रकोष्ठों के नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बिहार चुनाव रिजल्ट से पहले एनडीए ने बनाई नई रणनीति, नए समीकरण पर नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले सत्तारूढ़ एनडीए ने संभावित परिस्थितियों के मुताबिक अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एग्जिट पोल अनुमानों के बाद से परोक्ष रूप से विभिन्न स्तरों पर गैर एनडीए उम्मीदवारों से संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया गया है। इनमें वह नेता शामिल है जिनके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है। एनडीए के नेताओं का दावा अपने बहुमत का है, लेकिन अगर नतीजों में एनडीए बहुमत से कुछ सीटें दूर रहता है तो जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश भी की जाएगी। एग्जिट पोल अनुमानों के बाद चिंता तो है, लेकिन उसके नेताओं का मानना है कि नतीजे इस तरह से एक तरफा नहीं होंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार चुनाव नतीजों के अनुसार सभी तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके लिए पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है। संकेत है कि अगर एनडीए बहुमत से कुछ सीटें दूर रहेगा तो वह महागठबंधन के बाहर के दलों का सहयोग भी ले सकता है। इस बात की भी संभावना बन सकती है कि महागठबंधन के साथ गए दलों में भी फूट पड़ सकती है। भाजपा नेताओं का मानना है कि महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे कई नेता ऐसे हैं जो राजद के नेतृत्व में सरकार नहीं चाहेंगे। ऐसे में सारी संभावनाएं खुली हुई है और राजद भी खुले मन से सब पर विचार करेगा।